ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आज से रायपुर में शुरू हुई 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की कर रहे हैं समीक्षा। प्रदेश में आज से आंगनबाड़ी केंद्रों पर में वजन त्योहार शुरू हो गया है। राज्य के पुलिस विभाग में 341 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हुई और कांकेर जिले में आज 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राज्य के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2 दिनों तक चलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाएं और इनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। श्री साय ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से शासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका शीघ्र निराकरण करे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निपटारा किया जाए ताकि लोगों को भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़, बस्तर और खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने राजस्व संबंधी सभी कार्य जैसे नामांतरण, सीमांकन आदि को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत बस्तर में मानव दिवस का सृजन कम होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने और आवश्यक होने पर दिल्ली से विशेषज्ञ बुलाकर सेवाएं लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना की समीक्षा करते हुए खैरागढ़, सारंगढ़, सक्ती और रायगढ़ जिले में इस योजना के तहत कोई प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान पंजीयन का कार्य सभी जिलों में आगामी 6 महीने के भीतर 100% पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जो पीएम जन औषधि केंद्र अभी संचालित नहीं हो रहे हैं उन्हें भी जल्द शुरू करने और हर जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सुकमा और बलरामपुर जिले में साइकिल वितरण न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री साय ने कहा कि सत्र शुरू होते ही साइकिल वितरण हो जाना चाहिए। जर्जर स्कूलों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की जांच कर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिव्यांगजन के लिए विशेष विद्यालय और अस्पताल के संबंध में अगले 6 महीने के भीतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को मंजूरी देना, मौसम मिशन योजना और 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में मौसम और जलवायु संबंधी सटीक जानकारी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम पूर्वानुमानों में अधिक सक्षमता हासिल करने के लिए मिशन मौसम योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मंत्रालय के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर को विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं। श्री साहू ने कल नई दिल्ली में शहरी कार्य मंत्रालय के ओएसडी जयदीप कुमार के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख औद्योगिक शहरों दुर्ग, भिलाई और रायपुर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इसके लिए मेट्रो, मोनोरेल सहित परिवहन के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इन शहरों के बीच रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनने से न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों को अच्छी शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होंगे। श्री साहू ने अधिकारियों को इस बारे में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास प्लस एप्लीकेशन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़कर
लगभग 5.5 लाख पात्र नागरिकों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जमा करेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि आवास प्लस की सूची में यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो पात्र नागरिक अभी तक छूटे हुए हैं उनके नाम 15 सितंबर के बाद जोड़े जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार शुरू हो गया है। राज्य के महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के वीरपुर आंगनबाड़ी केंद्र से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वजन त्योहार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजन त्योहार कार्यक्रम के तहत 23 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वजन और उनकी ऊंचाई नापकर कुपोषण की स्थिति का पता लगाया जाएगा। राज्य के पुलिस विभाग में 341 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें सर्वाधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। वहीं 19 पद सूबेदार के, 11 उप निरीक्षक, विशेष शाखा और 14 प्लाटून कमांडर सहित अलग अलग पद शामिल हैं। राज्यपाल रमेन डेका को आज राजभवन में छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के मुख्य संरक्षक अलंकरण बैच लगाकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल को संस्था के पदाधिकारियों ने भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय से प्राप्त बैच पहनाया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि स्काउट गाइड की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्काउट गाइड में शामिल हों, जिससे उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट और प्रदर्शक, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के वेतन वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 सितंबर से राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा। वहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। कांकेर जिले में आज 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 5-5 लाख और अन्य 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ओडिशा में बने हीराकुंड बांध के डुबान क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से चर्चा की है। श्री साय ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से हीराकुंड बांध से पानी छोड़ने का अनुरोध किया ताकि रायगढ़ जिले के गांवों में बाढ़ की आशंका पैदा न हो। इसके बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को हीराकुंड बांध से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि हर साल हीराकुंड बांध के डुबान क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ के करीब 2 दर्जन गांवों को बाढ़ की विपदा झेलनी पड़ती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने बलौदाबाजार आगजनी, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने राज्यपाल से बलौदाबाजार घटना की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने की मांग की। बालोद जिला सत्र न्यायालय ने पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मोहम्मद अकबर शिक्षक देवेंद्र ठाकुर की खुदकुशी के मामले में आरोपी हैं। न्यायालय ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि विवेचना पूरी होने तक अकबर प्रथम दृष्टया दोषी हैं और उन्हें जमानत से साक्षी प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में बालोद पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना जारी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने गरियाबंद जिले के देवभोग को नगर पंचायत बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीएससी गृह विज्ञान की पूरक परीक्षाएं 16 सितंबर से आयोजित की जाएंगी। महासमुंद जिले के सरायपाली उप पंजीयक कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उप पंजीयक को 26,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के देवरघटा गांव में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ ही जल जीवन मिशन के समन्वयक शामिल हुए। और कोरिया जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आज स्वर्ण जयंती मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से रायपुर में शुरू हुई 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की कर रहे समीक्षा। प्रदेश में आज से आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार शुरू हो गया है। राज्य के पुलिस विभाग में 341 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और कांकेर जिले में आज 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।